Hello children, how are you? I hope you are all fine, fit and healthy. Children, आज हम आपको पाठ 1 राख की रस्सी अध्याय के बारे में पढ़ाएंगे। इस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है यह भी हम आपको बताएंगे। पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। लोनपोगार कौन थे? तिब्बत के। कौन सी जगह के? तिब्बत के 32वें राजा। राजा का क्या नाम था? सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। मंत्री थे लोनपोगार। लोनपोगार क्या थे? एक मंत्री थे। और राजा कौन था? सोनगवसेन। ठीक है। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोनपोगार किस लिए मशहूर थे? अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लोनपोगार जो थे वो हमेशा अपने बेटे की चिंता करते रहते थे। उसका क्या कारण था ये अब आपको अध्याय में आगे पता चलेगा। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। वो बेचारे मन मन में सोच रहे थे कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, जब मैं मर जाऊंगा तो इसका काम कैसे चलेगा, दुनिया तो इसे लूट लूट कर बर्बाद कर देगी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। लोनपोगार ने क्या किया? अपने बेटे को क्या दिया? 100 भेड़ें दी और कहा उनसे, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लोनपोगार ने एक शर्त रखी कि तुम जैसे इन्हें लेके जा रहे हो वैसे ही इन्हें वापस भी लेके आना, पर साथ में 100 जौ के बोरे भी साथ में लेकर आना। यानी कि वो उन्हें उनकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या ये काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, और साथ में धमकी भी दी थी कि अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मन मन में सोचने लगा बेचारा कि अब पिताजी ने भेज तो दिया है, मगर मैं तो इतना सीधा साधा और भोला भाला हूँ कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने रुपए मैं लाऊं कहाँ से कि 100 जौ के बोरे भी साथ में ले जाऊं। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था, मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की को अपना हाल कह सुनाया कि वो इतना दुखी क्यों है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, लड़की ने कहा। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तुम इतना दुखी मत हो, मैं तुम्हें इसका हल बता देती हूँ कि क्या 100 जौ के बोरे तुम किस तरह से खरीदोगे। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार बेच दिया। बाल उतारे तो जब वो बाल उतारे गए, भेड़ के जब बाल उतार दिए जाते हैं तो वो बाज़ार में बिक जाते हैं। तो उन्हें बेचकर जो रुपया आया, जो रुपए मिले, उस जौ के 100 बोरे खरीद कर घर वापस भेज दिया। और उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसने उस लड़के को वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। उसने सोचा कि अब तो मैंने पिताजी की शर्त पूरी कर दी है, तो अब तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे अपने घर में रख लेंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ।
उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। उसने कहा कि अब तुम उन्हीं भेड़ों को लेकर दोबारा जाओ जिसके बाल उतारे जा चुके थे, जिनके बाल, और उन्हें फिर से 100 जौ के बोरों के साथ लेकर आना। एक बार फिर निराश होकर लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। देखिए लड़की कितनी समझदार थी कि पहले उसने उनके बाल उतारे और उनसे उसने 100 जौ के बोरे खरीद कर उन्हें घर भेज दिया था, और इस बार उसने सींग उतार लिए और सींग काट कर उससे जो पैसे मिले उससे उसने जौ के बोरे खरीदे और फिर से उसे खुशी खुशी घर भेज दिया। अब लोनपोगार का बेटा फिर से खुशी खुशी घर पहुंच गया है। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी क्या बना कर देनी थी? राख की रस्सी। राख की रस्सी बन सकती है बच्चों? राख की रस्सी नहीं बन पाएगी अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं बन सकती, और अगर आप ये सोचेंगे कि बन सकती है तो ज़रूर बन जाएगी। तो जो काम मन में ठान लेते हैं कि हो सकता है तो वो हो ही जाता है, और जिसके लिए हम ये सोच लेते हैं मन में कि नहीं हो सकता वो होकर भी नहीं होता। तो देखिए अभी कैसे राख की रस्सी बना के दिखाएगी लड़की। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया कि पिताजी ने कहा है कि तुम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर मुझे दो। लड़की ने एक शर्त रख दी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। देखिए अब लड़की भी कितनी चालाक थी। उसने कहा मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब देखिए लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली कि जाओ पहले बनाकर तो लाओ, बनाकर ही नहीं ला पाएगी तो मुझे पहननी ही नहीं होगी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। ठीक बात है, रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखिए बेटा कितना अच्छा लेसन था कि लोनपोगार ने लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। क्यों कर दी? इसलिए कर दी क्योंकि उन्हें यकीन था कि बेटा अगर भोला वाला है तो लड़की ज़रा चालाक है और दोनों का निबाह अच्छे से हो जाएगा, ज़िंदगी अच्छे से बसर हो जाएगी और मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे को दुनिया परेशान नहीं करेगी। तो ये लेसन का जो एक थीम था कि भाई भोले इंसान के साथ क्या चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए क्या हमें करना चाहिए कि दुनिया उसे सताए नहीं, तो वह इस राख की रस्सी लेसन में बताया गया है, जो आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। तो बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं जल्द आपको भेज दूँगी, और आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपको लगे कि हमें इसमें समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेज दीजिएगा। और वैसे अगर मुझे लगेगा कि इसमें कोई कमी है
और अगर आपको लगता है कि कमी है तो होगी ही, तो मैं उसे ठीक करके और दोबारा से आपके लिए एक वीडियो बनाकर भेज दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।